इस वक्त हम मौजूद हैं मानखुर्द मंडाला वार्ड क्रमांक 135 मानखुर्द मंडाला पीएमजीबी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 135 में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा जो हुआ है वो वार्ड क्रमांक 135 के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार वसंत कुमार जी और इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो जन सैलाब आज उनकी रैली में शामिल हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से उनको प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, आज जानते हैं उनसे कि क्या पूरा माहौल क्या है। सबसे पहले वसंत कुमार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे, इतना जन सैलाब इस रैली में है, क्या प्रतिसाद है लोगों का और किस तरह से आपका प्रचार शुरू है? देखिए क्या है, लोगों की मांग पे कांग्रेस ने यहाँ टिकट दिया है। लोगों की डिमांड थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार इस वार्ड नंबर 135 में होना चाहिए, तो गए 15 साल से युति के चक्कर में हम लोग का उम्मीदवार यहाँ पार्टी को देने को नहीं मिलता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे बॉम्बे में सभी की सभी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और आज लोगों के डिमांड पे ये कांग्रेस का उम्मीदवार मेरे को बना के पार्टी ने भेजा है और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक उत्साह है, एक जोश है, यहाँ के लोगों में जोश है, उत्साह है और शायद ये वो जोश और उत्साह 16 तारीख को हमारी विजय में बदलने वाली है। ये ऐसा दिख रहा है खुला खुला। वार्ड क्रमांक 135 में जो उम्मीदवार हैं वो पानी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पानी हमने लाया, पानी हम लेके आए, हमने निधि लाया। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय आप? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ, वो पानी का जो निधि लगा है जो 32 करोड़ रुपये लगा, वो 11 करोड़ बता दें, 11 करोड़ नहीं, वो नगर सेवक रहेंगे उनको मालूम नहीं कितना लगा है। 32 करोड़ रुपया पानी का फंड पास हुआ था, वो फंड ना एमएलए का था ना नगर सेवक का था। मैं दावे से कहता हूँ, मेरा पूरा हुआ है, वो बीएमसी का फंड था और वो जब चुन के आए तो 6 महीने बाद में यहाँ पानी का लाइन का काम चालू हुआ। तो आप बताइए 6 महीने में कोई नगर सेवक इतना बड़ा प्रपोजल चालू कर सकता है क्या? नहीं करता। मैं 2016 से लगा था, मुझे 2.5 साल लगा वो प्रपोजल पास करने के लिए। मैं ऑफिशियली वहाँ प्रपोजल पास किया हूँ और सभी पुरावे मेरे पास है, तो सवाल ही नहीं होता है। और ये आम जनता जानती है कि ग्रॉस रूट में मैंने दौड़ के उस ऑफिसर लोगों को लेके वहाँ पे मौज माप किया, उसका प्लानिंग किया, सब कुछ करने के बाद में उस सैंक्शन को भेजा है। तो ये कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, मालूमात नहीं बोल के बोलते हैं। आज हमने मतलब लोगों का एक सवाल है कि यहाँ आज भी गंदगी इतनी, मतलब रोडों पे इतना गंदा माहौल है और कचरा और भी कई सारी समस्या, जिन समस्याओं से लोग परेशान हैं, जैसे गार्डन लोगों को चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो इस बारे में किस नज़रिए से देखते हो और क्या आपका? देखिए, मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन पिछले स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेरा प्रोसीजर चालू है। मतलब प्रोसीजर कैसा, मैं आरटीआई डाल के स्कूल का रिजर्वेशन किधर है, हॉस्टल का रिजर्वेशन किधर है, उसका फंड्स कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, अगर वो हम चालू करेंगे तो उसका प्रपोजल कैसे बन सकता है, इसकी जानकारी टाइम में महानगर पालिका ले रहा हूँ। मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन 1 साल पहले से मैं ये बंदों पे काम कर रहा हूँ, ये मुद्दों पे। तो जीत के आने के बाद तो मैं इसको और ज़्यादा तेज़ी से काम करूँगा, क्योंकि मैंने उसका डिटेल निकाल लिया हूँ कि हमको रिजर्वेशन कहाँ पे, हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल कहाँ है। तो आगे चल के जब मुझे पावर मिलेगा तो मैं प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम चालू कर दूँगा। सर, आपसे मेरा सवाल है, वसंत कुमार जी कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने वार्ड क्रमांक 135 में काफ़ी समय से उन्होंने समाज सेवा की है, लोगों के छोटे छोटे काम जो हैं, जो नागरिक समस्या है उनको छुड़ाने की कोशिश की है, पद के बिना रहते हुए भी। आज क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि आपके साथ वो हमेशा जुड़े रहे, तो क्या कहेंगे, क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पिछले 15-20 सालों से जिस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, लोग बहुत नाराज़ हैं और वसंत कुमार एक ऐसा कैंडिडेट है जो वार्ड क्रमांक का 135 के लोगों के समस्या का हल निकाल सकता है, लोगों का जीवन खुशहाल बना सकता है और लोगों के लिए सच्चे मन से सेवा कर सकता है। क्योंकि वसंत कुमार आज इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो कई सालों से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज वो इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन जो उन्होंने काम है उनका, वो पिछले कई सालों से है, मैं खुद देख रहा हूँ और वो काम निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया है। 135 के वार्ड के किसी भी बच्चे को आप पूछ सकते हो, वो यही बताएगा कि वसंत कुमार एक सही कैंडिडेट है जिसको चुन के आना चाहिए और लोगों की चाह भी यही है और लोगों को दिख रहा है कि वसंत कुमार ही काम कर सके। कांग्रेस ने 29 महानगर पालिकाओं में अपने तरीके से कैंडिडेट खड़े किए हैं। क्या कहेंगे, क्या प्लान है पूरे महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस का? लोग तो कंटाल गए हैं, जो शिवसेना बीजेपी का जो राज चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में करीबन 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे निर्विरोध कैंडिडेट शिवसेना, शिंदे गट और बीजेपी का चुन के आया है।
इसका मतलब ये होता है सरासर कि आपने लोगों को वोट से ही दूर रखा। 66 लगभग सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को वोटिंग ही नहीं करवाया और वहाँ के प्रत्याशी बिन विरोध चुन के आए। वो कैसे आए? तो सामने वाले जो प्रत्याशी थे उनको डरा कर, धमका कर, पैसे की लालच देके या उनको ब्लैकमेल करके उनको विड्रॉ करवाया और 66 जगह पे इन लोग निर्विरोध चुन के आए। अगर यही सिलसिला अगर जारी रहेगा तो हम लोग हुकुमशाही की तरफ जा रहे हैं, जो इस देश के पूरे लोकशाही के लिए बहुत घातक होगा। इसीलिए हम यही सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि हमको लोकशाही पसंद है, लोगों की इच्छा, लोगों का मत हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और लोग जिस तरह से चाहेंगे वही कैंडिडेट आना चाहिए और लोकशाही मजबूत होनी चाहिए। यही एक विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा लेके हम लोगों में जा रहे हैं। का मत मुझे दीजिए, 1 नंबर का बटन है, पंजे की निशानी है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस को वोट कीजिए। कांग्रेस आने के बाद मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, आपका विश्वासघात नहीं होगा, आपका वोट नहीं खराब होगा और सही तरीके से लोगों का विकास करेंगे। छोटे बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों तक के सबके लिए मेरा प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है, वो मैं लोगों के ज़मीन में उतारूँगा, उसके लिए काम करूँगा।